द पोर्शन ऑफ एमिनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कूटेलम। स्कूटेलम क्या होता है? सिंगल शील्ड शेड कॉटिलेडन, जो उसके अबव हो गया, कॉटिलेडन के अबव एपिकोटाइल, बिलो हाइपोकोटाइल, ठीक है ना, ऊपर में एपी। ओके, द फ्रूट जूस अवेलेबल कमर्शियली आर क्लियर देन वंस विच आर होम मेड, विच इंग्रेडिएंट इज एडेड इन कमर्शियली अवेलेबल फ्रूट जूस। ठीक है, तो हमने बोला सर फिश जो होता है ना, वो फ्रूट जूस, एप्पल का जूस हम घर बनाते तो हमारा जूस गाढ़ा बनता है, उसका पतला कैसे बना? तो इसलिए बना क्योंकि हमने जो सेल वॉल था तो डाइजेस्ट नहीं किया। उस सेल वाले जो दुकान वाले होते हैं, जो कंपनी वाले होते हैं, क्या करते हैं, पैक्टिनेस और प्रोटीनेस डाल देते हैं, जो कि उसके सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है। सेल वॉल फ्रूट प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन से बनता है ना, तो प्रोटीन और पैक्टिन जो होंगे वो डाइजेस्ट कर देंगे, है ना, पैक्टिनेस और प्रोटीनेस डाइजेस्ट कर देंगे और उससे वो क्लियर हो जाएगा, पैक्टिनेस एंड प्रोटीनेस। ठीक है, ओके। कंसीडर द फॉलोइंग डिसऑर्डर: हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोयूरिया, पॉलीडेक्टाइली, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। हाउ मेनी द अबव डिसऑर्डर आर मेंडेलियन ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, तो पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात कर लेंगे। तो हीमोफीलिया है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम नहीं है सर, वो तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, तो बाकी ऊपर के सारे क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब ऑटोसोमल पूछा है तो हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो इसको हटा दो, 5 हो जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 हो जाएगा हमारे पास। The condition which there is no and there is one too many or one too few chromosome, one too many and one too few chromosome is called as aneuploidy, है ना, क्योंकि हमने बोला सर क्रोमोसोम का ऊपर नीचे हो रहा है तो aneuploidy। ओके, select the incorrect match। ओके, the select the incorrect statement: more than 900 restriction enzyme has been isolated from over 230 strain of bacteria. Yes, in year 1963, the 2 enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli were isolated. Yes, some key tools for recombinant DNA technology are restriction enzyme, polymerase enzyme, ligase, vector and host root organism. Yes, EcoR1 cut the DNA between base A and T only when the sequence GAATTC गटक पानी निकाल के गटक लो GAATTC is present in the DNA। ये कट करता है G और A के बीच में, जो कि स्टिकी इन कट करता है, जो कि स्टिकी इन का मतलब है कि वहां पे अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड होंगे, जो कि बाद में फिर से पेयर हो जाएंगे और नया जो जुड़ जाएंगे वापस। ठीक है ना। इफ एलियन DNA is introduced in using the SAL1 PBR322, then the transformant will grow on, and if the DNA is introduced using SAL1 in the PBR322, then है ना, if the DNA is introduced using SAL1 in PBR322, then the transformant will grow on। ठीक है, हमने क्या किया सर, हमारे पास ये था, ओके, हमारे पास ये था PBR322। हमने बोला इधर साइड क्या होता है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन होता है, और इधर साइड क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के पास ही होता है SAL1। अब जब हमने क्या किया, SAL1 का जो एलियन डीएनए SAL1 पे डाल देते, इसका क्या हो गया, इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गया टेट्रासाइक्लिन का। तो टेट्रासाइक्लिन का इंसर्शन इनएक्टिवेशन नहीं हुआ, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का इंसर्शन इनएक्टिवेशन हुआ है, मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन गायब हो गया, खत्म हो गया। तो अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं होगा वो, अब वो टेट्रासाइक्लिन के मीडियम मर जाएगा। तो ये पूछा क्वेश्चन ने पूछा देन द ट्रांसफॉर्मर विल ग्रो ऑन एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट, है ना। ये अब कहाँ ग्रो करेगा, एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में। कहाँ ग्रो करेगा, एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करेगा। कहाँ ग्रो करेगा, एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करेगा। पॉलीसैकेराइड ऑफ कार्टिलेज इज कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। जो कॉन्ड्राइटिन सल्फेट होता है वो पॉलीसैकेराइड होता है कार्टिलेज का, है ना, कॉन्ड्राइटिन 6 सल्फेट होता है ना। तो ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द डिसीज कॉजिंग नेमाटोड, ओके, एंड दैट कॉज अ ग्रेट रिडक्शन इन द यील्ड ऑफ टोबैको प्लांट, दैट इज माइडोगोनी इनकॉग्निटिया, है ना। ठीक है, माइडोगोनी इनकॉग्निटिया, जिसको बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जेनेटिकली अल्टर्ड बैक्टीरिया यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज सुडोमोनास स्पिरिडिया ऑयल बग, एंड व्हाट टाइप ऑफ गैमेट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, सब बच्चा जानता है। इफ ए एंड बी विथ ओपी दे दिया है, ठीक है, ए का ओपी दे दिया, बी का, ठीक है, बिल्कुल हमने बोला सर देखो शुरू के जो दोनों है ना, ओपी शुरू में पढ़ते हैं फिर डीबीडी पढ़ते हैं, तो ओपी और डीबीडी जो होंगे लो से हाई वाले होंगे, लो होंगे, नीचे शुरू के दोनों लो वाले होंगे और बाद वाला जो साइड डब्ल्यू होगा वो हाई वाला होगा। मतलब शुरू के जो दोनों होंगे वो लो से हाई जाएंगे, है ना, और बाद का जो होगा वो हाई से लो जाएगा। मतलब ओपी, लो ओपी से हाई ओपी पानी का मूवमेंट होता है, लो डीपीडी से हाई डीपीडी पानी का मूवमेंट होता है, और साइड डब्ल्यू, हाई साइड डब्ल्यू से लो साइड डब्ल्यू तक पानी का मूवमेंट होता है। तो हमको बोला एक सेल है ए, अब इस ए का दिया है कितना, है ना, ओपी माइनस टीपी करने के बाद इसका 6 आ रहा है, ठीक है,
और एक सेल है बी जिसका ओपी माइनस टीपी करने के बाद जिसका डीपीडी कितना आ रहा है ना, बी का दिया है 440, और हमारे पास जो सी है उसका डीपीडी जा रहा है ए माइनस है ना 5 माइनस 7 करने के बाद 3, और सॉरी सी का है, और डी का जो आएगा वो कितना आएगा, सॉरी हमारे पास सी का क्या बोला है, सी का बोला है हमारे पास ना, सी के पास 10 और 5, मतलब इसका जो डीपीडी होगा 5 होगा, और डी का डीपीडी 7 माइनस 3 4 होगा। तो देखो सर, लो से हाई 0 से ए तक जा सकता है, बी 0 से 5 तक जा सकता है, 0 से 4 तक जा सकता है, पानी तो 0 से 5 में जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास पानी जो होगा बी टू ए एंड सी एंड डी, मतलब बी से ए भी जा रहा है, बी से सी भी जा रहा है, बी से डी भी जा रहा है। इसका ऑप्शन का कहने का मतलब ये है, डिक्रीज इन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ड्यू टू, है ना, डिक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो बाहर से गैस अंदर जाएगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर इंस्पायरेशन, ईआर डिवाइड द इंटरसेलुलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रा लुमिनल एंड लुमिनल। ओके सही है। ईआर इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड, सही है। ईआर इज आल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल सेंट्रल सेल, नहीं वो तो न्यूक्लियस का गलत है। ओके, द ईआर मॉडिफाइज केमिकल दैट आर टॉक्सिक टू द सेल, यस। लिवर में साइटोक्रोम P450 जो होता है डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तो ये भी सही है। ओके, ER विद राइबोसोम ऑन द सरफेस आर कॉल्ड एज RER, बिल्कुल सही है, R नहीं R, तो ऑल एक्सेप्ट 3 आर करेक्ट। चूज इनका स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीमोग्लोबिन, इट इज रेड कलर पिगमेंट, सही है। इट कंटेन आयरन, सही है। इट प्रेजेंट इनसाइड द आरबीसी, सही है। इट बाइंड विद ऑक्सीजन एंड इरिवर्सिबली बोल रहे हैं, नहीं वो रिवर्सिबली बाइंड करता है, बिल्कुल, है ना। तो टीलोफेज की बात करेंगे, टीलोफेज में क्या होगा, है ना, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, है ना। और बी जो होगा एनाफेज डिसजंक्शन मतलब टूटना, तो बी का 3 कहाँ गया, बी का 3 है ना 2 ऑप्शन में, ठीक है। और ना बी और सी में तो हमने बोला सर, और देखते हैं बेटा, प्रोफेज है ना, ऑकर आफ्टर G2 फेज, डी का 1 यस, अरे 2 में है यार, तो एक देख लेते हैं। एक हमने बोला, एक टीलोफेज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, तो एक 4 फोर्सेबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, है ना। हमारे दिन में 1 2 4 से 5 बार ही होता है फोर्सेबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, है ना, ड्यूरिंग, है ना, ईजेशन, जब डिफिकेशन, है ना भाई, सुबह सुबह यही काम करते हैं। तो इंटेस्टाइन में जो होगा, है ना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तक खाने को भेजेगा। ओके, है ना। फाइंड द करेक्ट मैच। ओके, अमाइलोप्लास्ट, अमाइलो मतलब अमाइलो शुगर से रिलेटेड है, तो शुगर स्टोर करेगा, स्टोर लिपिड नहीं करता है। एलिरियोप्लास्ट, एलिरियोप्रोटीन, है ना, प्रोटीन स्टोर प्रोटीन, यस सही है। पायरिनॉइड, है ना, नहीं दोनों को स्टोर करता है, प्रोटीन स्टार दोनों को। इलियोप्लास्ट है ना, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है, ठीक है। तो पेरिकार्डियम इज अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, ठीक है, पेरिकार्डियम डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग। क्लोरोफाइसिया ग्रीन, ग्रास ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफाइसिया में होगा, सब में होगा। देखो सर, क्लोरोफिल ए जो होगा वो क्लोरोफाइसिया, फियोफाइसिया, डोफाइसिया तीनों में होगा। फिर BCA कर दो, BCD कर दो, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल ए और बी होगा किसमें, हमारे पास क्लोरोफाइसियम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ट्राइकस्पिड वॉल, इट इज ट्राई मस्कुलर फ्लैप्स, यस। इट गार्ड द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, यस, ठीक है। इट इज यूनिडायरेक्शनल वॉल्व, उसी का काम, वॉल्व का काम यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करना। माइग्रेशन ऑफ डेक्स टुवर्ड द अपोजिट पोल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनाफेज ड्यूरिंग माइटोसिस, ठीक है ना। माइग्रेशन ऑफ सिंगल क्रोमेटिड क्रोमोसोम हो गया ना, ठीक है, बिल्कुल उसी तो डबल हो जाता है। ओके, हाई कंटेंट ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज एसोसिएटेड विद स्मोकिंग या टबैको जो होगा CO बहुत ज्यादा होता है उसमें, ठीक है ना। ओके, तो सेलेक्ट द ऑप्शन विद करेक्ट लेबलिंग, सेलेक्ट द ऑप्शन विद करेक्ट लेबलिंग। 1 एपिथेलियम है, बिल्कुल स्क्वामस एपिथेलियम, एंड 2 जो है वो स्मूथ है, मसल, एंड 3 इज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। एंड 4 इज वॉल्व, 4 कहाँ गया, 4 इवॉल्व है अंदर में, 4 वॉल्व है, सब में दिया है। एंड 5 कैपिलरी, 5th कैपिलरी 1 जो होगा वो एपिथेलियम होगा। 1 का स्मूथ मसल नहीं होंगे, अंदर में स्मूथ मसल नहीं होते, तो 1 इज एपिथेलियम। द स्ट्रक्चर दैट रिमेन सेपरेटेड, है ना, एपिथेलियम मतलब सिंपल स्क्वामस होता है, अंदर की तरफ क्या होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, एंडोथेलियम। ओके, द स्ट्रक्चर दैट रिमेन सेपरेट विथ फॉर्मिंग अ लेयर इज न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम जो होता है नर्वस सिस्टम जो होता है ना, वो क्या होता है, सेपरेट होता है दूसरों से, क्योंकि नर्वस सिस्टम बहुत डेलिकेट है यार, एक बार खराब हो गया तो वापस बन नहीं सकता, इसीलिए उसको सबसे बचा के रखना पड़ता है यार, है ना। स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, स्वीट फॉर, है ना, स्टेटमेंट गलत के किसके लिए सही है। पोसेस प्रोटेक्टिव सेल और एक्सोस्केलेटन, है ना, स्मॉल साइज्ड, ओके, एबिलिटी टू फ्लाई, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, इंसेक्ट है एक्सोस्केलेटन, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्टिव हैबिट कुड लीड टू डेंजर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर
थ्रोट एंड कैंसर। टार जो होता है जब टबैको को जला देंगे टार बनेगा जो कि क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, थ्रोट कैंसर, लंग्स कैंसर करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग केएम। केएम वो कंसंट्रेशन है, केएम इज दैट सब्सटेंस कंसंट्रेशन एट विच द रेट ऑफ द रिएक्शन इज हाफ द मैक्सिमम। ओके, इट इज द मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का मेजर। बिल्कुल अच्छे से, केएम कांस्टेंट जितना कम होगा मतलब भाई अच्छा है ये। It is the measure of stability of the affinity of the enzyme for its substrate. It is the measure of the stability of the affinity of an enzyme for its substrate. Yes. High the Km indicate weak substrate binding. Yes, सब सही है, बिल्कुल सही है। An individual molecular structure within an antigen to which an individual antibody bind to। चलो सर ऐसा समझते हैं इसको। चाबी होता है ना, चाबी, एक चाबी होता है हमारे पास, एक चाबी होता है इसके पास है ना, और एक ताला होता है। चाबी होता है, ताला होता है, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास ताला को मैंने बोला एंटीबॉडी, ताला को क्या बोला, एंटीबॉडी बोला है ना, एंटीबॉडी बोला, ठीक है। और चाबी को मैंने बोला एंटीजन। एंटीजन जो होगा, एंटीजन मतलब एंटी मतलब अगेंस्ट, फॉरेन, जन मतलब बॉडी, फॉरेन बॉडी है हमारे बॉडी में नहीं बनते, तो एंटीजन के अगेंस्ट बनाए हमने बॉडी जिसको नाम दिया एंटीबॉडी। तो एंटीजन देखो सर, एंटीजन के पास हमारे पास ये चाबी है वो ताला में घुसेगा, ठीक है ना। तो जो ताला का जो चाबी है उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ है ना एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट मतलब ताले का चाबी, ताले में जो चाबी डालने का जो गड्ढा है उसको हमने बोला क्या, एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट को क्या बोलते हैं, पैराटॉप। क्या बोलते हैं, पैराटॉप, है ना, पैराटॉप। और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट जो कि इस जो चाबी है ना उसमें जो तराशा, जिसको तराशा गया है चाबी को, उसको मैं बोल रहा हूँ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट या फिर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट या फिर एपिटॉप। एपिटॉप या फिर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट या फिर एपिटॉप। तो एपिटॉप कहाँ होगा, एंटीजन में, और पैराटॉप कहाँ होगा, एंटीबॉडी में। और ताला इसको समझ सकते हैं, ताला से समझ सकते हैं, ठीक है ना, है ना। एपी मतलब ठीक है ना सर, हमने चाबी समझ लिया, एपीटॉप को चाबी समझ लिया, पैराटॉप बड़ा मतलब बड़ा लग रहा है थोड़ा सा, है ना। तो ठीक है ना, एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर विद इन एन एंटीजन टू विच एन इंडिविजुअल एंटीबॉडी बाइंड इज एस। एन एंटीजन जहां बाइंड करता है, सॉरी एंटीजन जो बाइंड करता है एंटीबॉडी पे उसको एपिटॉप बोलता हूं। और एंटीजन डिटर्मिनेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकोट स्टेम इज सेड टू बी ओपन, है ना। इनकरेक्ट पूछा है यार, ओपन नहीं, ओपन होता है बिल्कुल, है ना। वेस्कुलर बंडल डाइकोट ओपन होगा कि उसमें क्या पाया जाएगा, कैम्बियम। इन डाइकोट स्टेम एंडोडर्मिस रिफर्स टू स्टार्च, बिल्कुल सही है ना। एंडोडर्मिस, ओके। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज प्राइमरी, लेटर मेरिस्टेम सही है। ऑल टिश्यू लाइंग इनसाइड the vascular cambium is called as bark, गलत। outside the vascular bundle is vascular cambium is called as bark, okay। apis, bombyx, culex, limulus belong to phylum and arthropoda, that is largest phylum of Annelida. Cell are living, thin walled, and their cell wall are made of cellulose. They store food material. The radial conduction of water in plant take place by the help of this tissue, and which of the following feature belong to the xylem parenchyma। यही सब है सर, parenchyma thin cellulose होता है, ओके बिल्कुल। लाइकेन, है ना, हमने बोला किंगडम माइकोटा, किसको बोलते हैं, फंगल। तो फंगल हो गया फाइकोमाइसिटिस और एल्गल हो गया माइकोबाइसिटिस, ओके। तो माइकोबाइसिटिस हो जाएगा फंगाई, है ना। और हमारे पास माइकोटा होता है, तो माइकोबाइसिटिस, ये सॉरी माइकोबायोंट, और ये हो गया फाइकोबायोंट, यार क्या बोल रहा हूँ, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम इज करेक्ट, ठीक है ना। तो IUCN देखते ही भाई, क्योंकि हमको यही पता है, मेरे को तीनों को पता ही नहीं, तो मैं ये बोलूंगा IUCN सही कि नहीं है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, यही सही है यार। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर विच रिप्रेजेंट होमोलॉजी। होमोलॉजी है एक्सिलरी बर्ड, एक में टेंडल और एक में स्पाइन, ठीक है ना, एक्सिलरी बर्ड होमोलॉजी, है ना। द रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस, रिवर्ट ऑफ द विंग्स आर कंसीडर्ड एज, विंग्स के रिवर्ट कीस्टोन स्पीसीज को निकाल दे तो खत्म हो जाएगा यार अपना। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विच टुक प्लेस इन इंग्लैंड वाज व्हाइट मॉथ, व्हाइट कलर मॉथ, दैट इज बिस्टन ब्यूटिलेरिया, है ना, कार्बोनेरिया, है ना, आर वेयर मोर इन रूरल एरिया, सही बात है। ब्लैक कलर मॉथ वेयर मोर इन अर्बन एरिया, सही बात है। नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइट, कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए सबको रखता है, ओके। करंटली मोर देन, ओके, 15,500 स्पीसीज वर्ल्डवाइड आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। Currently more than 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction. One of this, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ थ्रेटेड मैमेलियन स्पीसीज, ऐसे याद रखते हैं इसको। हमने बोला सर एक फोन नंबर याद रखना है 31, कैसे फोन नंबर हो गया 31, है ना, फोन नंबर हो गया 31, ऐसे याद रखते हैं। फोन नंबर क्या है, फोन नंबर क्या है, फोन नंबर हमारे पास है 32 31 23 12, ठीक है। तो 32 जो हो जाएगा, फिर याद रख लेंगे हमने, है ना, फिर याद रख लेंगे, हमको याद रख लेना है सर यहाँ पे देखो 32 31 23 12, ठीक है। तो 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 32 31 23 12
AGM बॉय, AGM बॉय, ठीक है ना। तो 32% हो जाएगा एम्फीबियन की स्पीसीज, है ना, इतना एक्सटिंक्शन के कगार पे है। 31% है जिम्नोस्पर्म की स्पीसीज, 23% है मैमल्स की स्पीसीज और 12% है बर्ड की स्पीसीज। तो हमारे पास जो क्वेश्चन ने पूछा है वो पूछा है किसका, अरे यार पूछा गया मैमल्स का। मैमल्स का 23% हो जाएगा, मैमल्स का क्या हो जाएगा 23%। ओके, which of the following will inactive the process of catalysis of catalytic converter fitted in the automobiles, ठीक है ना। तो लीडेड पेट्रोल, सिर्फ तो हम लीड का पेट्रोल कम, लीड का अमाउंट कम कर रहे हैं पेट्रोल में, कोई खराब कर देगा कैटालिटिक कन्वर्टर्स को, है ना, है ना। चूज द, जैसे कि मैगी को खराब कर देता लीड, उसी तरह का इसको भी खराब कर देगा लीड। ओके, मेल एक्सटर्नल जेनिटालिया पेनिस, ओके बिल्कुल सही है। मेल एक्सेसरी ग्लैंड सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट, बिल्कुल सही है। लुब्रिकेशन बेबोथेरन ग्लैंड, बिल्कुल सही है। स्क्रोटम, इनसाइड टेस्टिस नहीं यार, स्क्रोटम में तो टेस्टिस होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय फोम, मतलब फ्रेंड्स ऑफ अर्काटा मार्स इज रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, है ना, सीवेज को ट्रीट करते हैं। द बर्थ रेट बी, दैट रेट डी, माइग्रेशन, है ना, ई माइग्रेशन, ई से एग्जिट, है ना, ई से इन, तो एग्जिट मतलब बाहर जाना, इमिग्रेशन मतलब अंदर आना। देन चूज द करेक्ट मैच, है ना। पॉपुलेशन इज स्टेबल व्हेन, है ना, बी प्लस एम, बर्थ प्लस एंट्री इज इक्वल टू दैट प्लस एग्जिट, है ना। तो ए का टू यार, दो में है ऊपर का, ठीक है। ओके, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, मतलब जो बी है ना, बर्थ रेट प्लस एंट्री, है ना, इन इमाइग्रेशन, बी प्लस आई इज ग्रेटर देन, है ना, तो बी का 1 हो जाएगा, D plus C. Okay, identify the correct statement. The testes are situated outside the abdominal cavity, ये सही है। The male germ cell undergo meiotic division, सही है। गलत है बे, मियोटिक डिवीजन नहीं होता, मियोसिस होता है। माइटोटिक डिवीजन नहीं होता, मियोसिस होता है। मियोटिक डिवीजन होता है, मी होगा, MI नहीं, ठीक है। तो पहला तो सही है, पहला तो सही है, और तीसरा भी पढ़ लेते हैं, बात सबको पढ़ना जरूरी है। स्टेटमेंट वाले में सबको पढ़ लेते हैं यार, कभी भी कुछ भी हो सकता है। द इंटेस्टाइनल स्पेस ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कंटेनिंग लिडिक सेल विच सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, द इंटेस्टाइनल स्पेस ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कंटेनिंग लिडिक सेल विच सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर इंटेस्टाइनल स्पेस नहीं होगा। इंटेस्टाइनल स्पेस ऑफ द टेस्टिस कंटेन लिडिक सेल विद सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिकुलर हार्मोन और एंड्रोजन, यार ये तो सही है। ये वाला बांध देखो यार, एक तो ठीक करना पड़ेगा ना। टेस्टिकुलर हार्मोन आर कॉल्ड एज एंड्रोजन, इसको रिव्यू के लिए रख लेंगे, इसको मैं टिक करता हूँ, इसको रिव्यू के लिए रख लेता हूँ। चलो ये रिव्यू के लिए रख देता है इसको। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ प्रीडेशन, एंड एक्ट एज अ प्रीडेशन एक्ट एज अ कंडुइट फॉर, कंडुइट मतलब चैनल फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस अ ट्रॉफिक लेवल, यस। कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, यस। help in maintaining species diversity of in a community, yes. It is potent force in organic evolution, नहीं। इंटर competition is the potent force in organic evolution, तो ये गलत हो गया। Human semen is liquid at ejaculation but it soon coagulate and then undergo secondary liquefaction, पहले वो लिक्विड होता है, फिर कोगुलेट होता है, फिर लिक्विड हो जाता है ना। तो फिर लिक्विड कहाँ पे होगा, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, फिर लिक्विड हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज कैपिसिटेशन। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होगा। ओके, देन रीगेनिट मोटिलिटी, वहां पे क्या हो जाएगा, स्पर्म लाइसिन जो होंगे, सॉरी फाइब्रिन लाइसिन जो होंगे, उसको क्या कर देंगे, जो कोगुलेट हुआ था उसको फिर से फाइब्रिन जो था, जो कि लाइसिस के लिए जो कोगुलेट करेंगे रेस्पॉन्स उसको लाइसिस कर देगा। तो एक ही ऑप्शन फाइब्रिन लाइसिन है और वो निकलता है। अगर नहीं पता है प्रोस्टेट से निकलता है कि सेमिनल वेसिकल से, तो हम लोग पहला ऑप्शन देके भी सही कर सकते हैं यार, तो प्रोसेस से निकलता है, याद रख लेंगे। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय द केमिकल कंपोजिशन बेटर, सेलुलोज हो गया, है ना, तो वो कम धीरे धीरे डिकम्पोज होगा, जिसमें लिग्निन हो गया वो ज़्यादा तेजी से धीरे धीरे डिकम्पोज होगा, और जो रिच है ऑर्गेनिक में वो जल्दी जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है ना। क्लाइमेटिक फैक्टर बिल्कुल एनारोबिक कंडीशन में धीरे होगा, है ना। ICSI, है ना, इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, ऐसे को ध्यान से लगाना होता है भाई, कभी कुछ भी बता जाता है यार। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, द स्पीसीज दैट इन्वेड अ बेयर लैंड, है ना, स्पीसीज दैट इन्वेड अ बेयर लैंड आर टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड एज पायनियर। पहले विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल टेक्निक यूजेस क्रायोजेनिक प्रिजर्व स्पर्म, क्रायोजेनिक मतलब लिक्विड नाइट्रोजन पे -196 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग स्पर्म को जमा के ले जाएंगे। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यार एकदम अच्छा क्वालिटी का बुल चाहिए। तो फीमेल बुल थी कश्मीर में, और हमने बोला जो मेल बुल था वो केरला में, तो वहां से वहां तक चलो ले जाएंगे कैसे, स्पर्म को जमा के क्रायोजेनिक सोल्यूशन में। ओके, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑल एनिमल डिपेंड ऑन द प्लांट डायरेक्टली फॉर देयर फूड। नहीं, एनसीईआरटी लिखते हैं सर ऑल एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर
देयर फूड, ठीक है। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ डिटेक्टर्स फूड चेन, सही है, स्टेटमेंट वाले में सबको पढ़ लेना चाहिए। दोज एनिमल दैट डिपेंड ऑन द प्राइमरी कार्निवोर फॉर फूड आर लेबल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर, ये भी गलत लग रहा है। द एनिमल दैट डिपेंड ऑन प्राइमरी, हमने बोला चलो हमारे पास जो हर्बीवोर्स होंगे उस पर कौन खाएगा, प्रोड्यूसर पे हर्बीवोर्स खाएंगे, और हर्बीवोर्स को कौन खाएगा, प्राइमरी सॉरी कार्निवोर्स, ठीक है। तो हमने बोला दोस एनिमल दैट डिपेंड ऑन द प्राइमरी कार्निवोर, प्राइमरी कार्निवोर मतलब ये हो गया प्राइमरी कार्निवोर, जो प्राइमरी कार्निवोर पे डिपेंड करते हैं वो क्या होंगे, सपोज कोई भी एक्स है तो ये हमारे पास ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, जो टर्सरी कंज्यूमर होना चाहिए भी कहा था, तो हमने बोला इसको भी चलो रिव्यू में रख लेते हैं। विच द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ फ्रेश वाटर वेराइटीज, है गलत कुछ क्वेश्चन है सर, कोई बात नहीं चलता है। विच द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ फ्रेश वाटर वेराइटीज ऑफ फिश, है ना, रोहू एंड कटला, है ना, ये क्या है फ्रेश वाटर, मैकरल है, मरीन वाटर, मैकरल पॉम्फ्रेट दोनों मरीन वाटर, बॉम्बे डक पॉम्फ्रेट ये मरीन वाटर है, बिल्कुल। सेलेक्ट द करेक्ट मैच बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एस्टिवेशन ऑफ कोरोला ऑन देयर एग्जांपल। वेलवेट सीवी बोलते कैलोट्रोपिस वेलवेट, ओके। ट्विस्टेड चाइना रोज लेडी फिंगर, है ना, चाइना रोज लेडी फिंगर एंड कैलोट्रोपिस नहीं होता, चाइना रोज लेडी फिंगर एंड कॉटन जो होता है ट्विस्टेड। इम्ब्रिगेट केसिया एंड गुलमोहर, सही है। वैक्सिलरी में यार ट्यूलिप नहीं आएगा यार, वो तो किसका है, लिस्ट नंबर। विच द फॉलोइंग इज रिस्पांस इज टेकन अप बाय सम एनिमल टू अवॉइड डिटेक्शन बाय प्रेडेटर, प्रेडेटर से डिटेक्शन के लिए, ओके, हम लोग कैमोफ्लेज शो करते हैं, बिल्कुल। जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक माइस एंड टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन यूजफुल बिफोर यूज इन ह्यूमन, सही है। इसको फिर पढ़ लेते हैं। ट्रांसजेनिक मॉडल, ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर द यूज ऑफ ह्यूमन, सही है। ट्रांसजेनिक मॉडल फॉर स्टडिंग न्यू ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन कार्डियक टिश्यू, यार कैसे कार्डियक टिश्यू जिसमें होगा उसमें तो हम लोग स्टडी करेंगे। ट्रांसजेनिक कॉरोजी जो कि जिसका मिल्क होता है ग्रीजिन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, जिसका फाइसीमा के ट्रीटमेंट के लिए काम आता है ना, है ना, तो ये गलत हो गया। एनिमल लाइक बुल फॉर फार्म वर्क एज दे आर प्रोड्यूस, को जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाएंगे भाई। विच द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रास मैकेनिज्म, रास मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा, रास जब जब चलती है रास लीजा तो बीपी बढ़ जाता है, तो ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा किडनी और ए एंड डी किडनी और रीनल ग्लैंड, ओके, सुपर रीनल ग्लैंड सॉरी। तो विच इज फॉल्स फॉर वैक्सिलरी और पेपिलोनेशियस एस्टाइवेशन, जो कि फैबेसी में देखने को मिलता है। टू स्मॉलेस्ट एंटीयर पेटल आर कॉल्ड एज कील, जो स्मॉलेस्ट होंगे, जो एंटीयर होंगे वो क्या होंगे, कील होंगे। तो जो कील होता है वो एंटीरियर होता है ना, मतलब पास होगा, एंटीरियर मतलब पास मदर एक्सिस के, यार इसमें थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो, लेकिन हाँ जो कील होते हैं वो स्मॉलेस्ट होते हैं, एंटीरियर होते हैं, ठीक है ना। द टू लेटर आर विंग्स और एली, द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड और वैक्सिलम इज पोस्टीरियर, यस। अगर कील एंटीरियर है तो जो है ना स्टैंडर्ड होगा पोस्टीरियर होगा, सिंपल सी बात। अगर ना पता चले तो भी हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे अगर कील जो है वो स्मॉलेस्ट एंटीरियर है तो जो पेटल होगा, सॉरी जो स्टैंडर्ड होगा वो पोस्टीरियर होगा। द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड पेटल इज एंटीरियर, नहीं हो सकता अगर कील एंटीरियर है तो। This volume of the neural tissue in our body is contributed by neuroglia. Most जो होता है ना न्यूरोग्लिया होता है, न्यूरल टिश्यू में ज्यादा तो जो पार्ट होता है वो न्यूरोग्लिया का होता है, मोर देन 50% इज न्यूरोग्लिया। Select from the following the total number of plant having epipetalous, epipetalous होगा सोलेनेसी में, सोलेनेसी ग्राम तो नहीं है सोलेनेसी का, ग्राम नहीं है सोलेनेसी का, अरहर नहीं है सोलेनेसी का, और मूंग नहीं है सोलेनेसी का, सेसबिनिया नहीं है सोलेनेसी का, ल्यूपिन नहीं है सोलेनेसी का, मुलेठी नहीं है सोलेनेसी का, है ना, सोयाबीन सोलेनेसी का है, टबैको सोलेनेसी का है, ब्रिंजल सोलेनेसी का है, बेलाडोना सोलेनेसी का है, पेडिना सोलेनेसी का है, टबैको सोलेनेसी का है, ट्यूलिप लिलियसी का है, एलोवेरा लिलियसी का है, कोल्चिसिन भी लिलियसी का है, एस्परागस भी लिलियसी का है, चिली है सोलेनेसी का है, ग्राउंड नट फैबेसी का है, इंडिगो फेरा फैबेसी का है, सनहैम फैबेसी का है। तो हमारे पास सोलेनेसी के कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हमारे पास किसके, सोलेनेसी के। एपिपेटलस। सेलेक्ट द करेक्ट मैच विद रेस्पेक्ट टू अमेरिकन कॉकरोच, पहली प्लेनेट अमेरिकाना, हेड स्टेटेड मोबाइल नहीं, पूरा घूम सकता है। स्पाइरकल स्टोर पे नहीं, हमारे पास जितने एब्डोमिनल सेगमेंट है 10 एब्डोमिनल सेगमेंट 10 स्पाइरकल के पेड़ पाए जाएंगे। मालफिजन टिब्यूल 150 से 200 होता है, है ना। तो एनल स्टाइलियस जो कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है 9 एब्डोमिनल सेगमेंट में पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मेल में पाया जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रूट, है ना, तो डिफरेंट टाइप ऑफ रूट होगा मोनोकॉट डाइकॉट में, ठीक है ना, बीन और मस्टर्ड दोनों डाइकॉट हो गए, है ना, वीट और जो और दोनों मोनोकॉट हो गए, मेज यस मेज ग्रामिनी फैमिली मोनोकॉट हो गया, मस्टर्ड हमारे पास जितने फैमिली सोलेनेसी, क्रूसीफेसी, लिलिएसी और फेबेसी सब डाइकॉट है ना, तो हमारे पास ये होगा मोनोकॉट डाइकॉट, ठीक है ना। Which one of the following is correct pairing of body part and the kind of muscle tissue that move it, ठीक है ना, बाइसेप अपर लार्म स्मूथ नहीं होगा, हमारे पास वॉलेंट्री स्मूथ नहीं होते, है ना। ओके हमने बोला एब्डोमिनल वॉल स्मूथ मसल नहीं सर, हमने उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो है ना। आइरिस इनवॉल्ट्री मसल ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हार्ड वॉल इनवॉल्ट्री है ना, स्ट्राइट नहीं होते, स्ट्राइट होते हैं बिल्कुल, है ना। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोथैलस ऑफ टेरिडोफाइट, जो प्रोथैलस होगा टेरिडोफाइट को कैसे सोचेंगे, उसको हम लोग सोचेंगे एज अ गैमेटोफाइट ऑफ, है ना, ऐसा गैमेटोफाइट, ओके प्रोथैलस, सॉरी जो प्रोथैलस होगा वो गैमेटोफाइट टेरिडोफाइट का, तो उसको जो कैरेक्टर करना ज्यादा जो कैरेक्टर करना वो ब्रायोफाइट जैसा होगा। जो गैमेटोफाइट है प्रोटेडोफाइटा का, उसका गैमेटोफाइट के जो कैरेक्टर्स होंगे ना वो ब्रायोफाइटा के सिमिलर होंगे, क्योंकि इवोल्यूशन कैसे हुआ यार, ब्रायोफाइटा से टेडोफाइटा में आए तो बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज जो होगा गैमेटोफाइट होगा, ठीक है ना। इट इज गैमेटोफिटिक फेज, बिल्कुल सही है। इट इज मल्टी सेलुलर एंड फ्री लिविंग, बिल्कुल सही है। इट इज इट इज डिफरेंशिएटेड विद वेस्कुलर टिश्यू, नहीं सर। देखो वेस्कुलर टिश्यू पहली बार आया टेडोफाइट में, तो ब्रायोफाइट से टेडोफाइट में जब आया तो जो बीच में जो लिंकिंग हुई ना, वो जो प्रोथैलस था वो लिंकिंग हुआ था, प्रोथैलस से लिंकिंग हुई, तो प्रोथैलस के पास बॉडी जो होगी वन डिफरेंशिएटेड होगी और वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होगी। इवोल्यूशन ऐसा होता है, नहीं होता फिर होता है, मतलब जहाँ पे नहीं था फिर हुआ। ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू नहीं था फिर हुआ, तो बीच में एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे कुछ होगा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। स्मॉल एंड अनडिफरेंशिएटेड, ये सही है। How many of the given statement are incorrect? The sternum is the part of axial skeleton, सही है। 5 ribs of the pair are not true ribs, है ना, 3 जो होते हैं वो, है ना, वो होते हैं फॉल्स और 2 होते हैं फ्लोटिंग। 2 पेयर बाय 12, 3 पेयर की बात कर रहा हूँ, पेयर। Limbs are the part of appendicular skeleton, yes सही है। Pectoral girdle connect sternum to the femur, नहीं, pectoral girdle connect sternum to the humerus, तो ये एक गलत हो जाएगा। Which of the following pair of plant represent conifers? Conifers जो होगा, जिनको तो नहीं हो सकता वो तो निटेस का मेंबर है, या स्पाइनस और सिड्रस, ठीक है ना, दोनों एक ही भाई हैं, बिल्कुल भाई हैं दोनों। एनसीईआरटी भी दोनों साइड लिखी है यार, बिल्कुल, कोई ब्रांच यहाँ पे मिलेगा, ब्रांच ट्री, है ना, क्योंकि दोनों में क्या है, कॉनिफर्स है। गैप बिटवीन मेम्ब्रेन्स ऑफ 2 न्यूरॉन इज टर्म्ड एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। Rules of nomenclature are given by certain organization and are universal. Which one of the following is not a rule for naming an organism? Biological name are written in any language, नहीं, they are Latinized, है ना, उनको लैटिन में लिखा जाता है। तो पहला नहीं, अब स्टेटमेंट वाले को सबको पढ़ना होता है, स्टेटमेंट वाले सब पढ़ लेते हैं यार, कभी भी कुछ भी हो सकता है, एग्जाम का पैसा बहुत बड़ी चीज है। ओके द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस एंड द सेकंड वर्ड इज स्पेसिफिक एपिथेट, सही है, आता है। द नेम आर रिटन इन लैटिन एंड यूटिलाइज्ड, बिल्कुल सही है। व्हेन टाइप्ड, है ना, व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर अंडरलाइन सेपरेटली, बात तो जरा समझिएगा, सेपरेट को सेपरेटली अंडरलाइन करना है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेगा, सेपरेटली अंडरलाइन होगा, ठीक है ना, तो सब सही है, एक ही गलत है। बायोलॉजिकल नेम आर रिटन इन एनी लैंग्वेज, गलत है ये, लैटिन में, लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज, क्योंकि ज़्यादा मीनिंग नहीं होता उसमें, जिसमें क्या होता है ना, R&D पॉसिबल नहीं है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है उसमें लैटिन में, ठीक है। ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन अकर इन मैट्रिक्स, है ना, लिंक रिएक्शन, है ना, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन साइटोप्लाज्म तो नहीं होगा, इनर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। कोक्लिया में क्या पाया जाएगा, हेयर सेल पाए जाएंगे, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, तो 1 का बी और ई कौन से ऑप्शन में है यार, 3 ऑप्शन में है, 1 सी और डी में, ठीक है। तो रेटिना में बाइपर न्यूरॉन होगा, और क्या होगा, कुछ नहीं होगा वहाँ पे। 2 का ए, 2 का ए, 2 का सी पे, 2 का सी पे, 2 का सी पे, 2 का सी पे, ये रहा डी में है। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन इज इनकरेक्ट। इसमें याद रखना कि लोग जल्दी में, मैं भी गलती में एनारोबिक पढ़ लिया था, ठीक है, एनारोबिक को एरोबिक नहीं पढ़ लेना, एनारोबिक 2 ए है, ठीक है ना, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इज इनकरेक्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए, है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए इनकरेक्ट क्या है हमारे पास, है ना, तो इन एनिमल सेल मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडुकेट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड इज रिड्यूस्ड टू लैक्टिक एसिड बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, यस। द नेट गेन ऑफ एटीपी इज 2, यस। इन दिस प्रोसेस लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इन द ग्लूकोज इज रिलीज, यस। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज 7% इट बिकम टॉक्सिक टू द रेस्ट, नहीं। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल दैट इज नेचुरली फर्मेंटेड इज 13%, above which the yeast poison themselves, एनसीईआरटी बोलती है, तो ये गलत स्टेटमेंट है।
An endocrine gland with secret melatonin is located dorsally. यहाँ important के line NCERT की dorsally to the forebrain, dorsally to the forebrain, dorsally to the forebrain, dorsally to the forebrain. Which the following statement is incorrect in relation to lag hemoglobin? Lag hemoglobin function as oxygen scavenger सही है, गलत पूछा है हमसे. It is synthesized by the host. Yes, पहले बात तो यही है कि गलत सही हमको पहले तो यही समझ लेना चाहिए कि गलत क्या है कि गलत सही. पहले अंडरलाइन कर लेना गलत की पूछा कि सही की पूछा. गलती में पढ़ तो सब लेते हैं, बाद में यही समझता कि गलत पूछा कि सही, कुछ को भी टिक करते हैं. गलती ऐसी होती है यार. तो पहले इसको ध्यान देना है. लैग हीमोग्लोबिन फंक्शन एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर. यस, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द होस्ट सेल. बाद में इसको कंफ्यूजन यहाँ पे तो बात करते हैं नीचे की, है ना. जिसमें कंफ्यूजन ना होगा तो उसको रोक के नीचे ला जाए. एग्जामिनर भी जानता है, सबका ऑप्शन सब नहीं जानते. इट मेक नोड्यूल पिंक कलर, बिल्कुल सही है. इट ऑक्सीडाइज एंजाइम नाइट्रोजनस. देखो सर ये गलत हो गया, क्योंकि ये तो मैं पता ये गलत चीज, क्योंकि ऑक्सीडाइज एंजाइम नाइट्रोजनस को ऑक्सीडाइज करने से बचाने के लिए तो लैग हीमोग्लोबिन बनाया है. सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच. ये ना फैटी नाइट्रेटिक फैक्टर, जब बीपी ज्यादा होगा तो नाइट्रियम बाहर निकालेगा, सोडियम बाहर निकाल के पानी बाहर जाएगा. जहां जहां सोडियम, जहां जहां आयन, वहां वहां पानी बाहर जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. तो हाई बीपी को कम करेगा ENF. एरिथ्रोपोइटिन है ना, ब्लड फॉर्मेशन किडनी से निकलेगा. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सबसे बाहर में क्या पाया जाएगा, इंपॉर्टेंट एक हमारे पास ज्यादा पूछा था, GFR. बाहर से अंदर की तरफ लिखता हूं GFR. बाहर में होगा जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर जोना फैसिकुलाटा, फिर जोना रेटिकुलरिस. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं निकालेगा, लोग गलती करते हैं, जी से जी मिलाते हैं, आंसर गलत हो जाता है. फिर है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होगा, है ना, सॉरी, जो जोना ग्लोमेरुलोसा होगा वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड निकालेगा. द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज एल्डोस्टेरॉन, ठीक है ना. और हमारे पास जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलाटा होगा वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सॉरी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड निकालेगा. जोना ग्लोमेरुलोसा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जोना फैसिकुलाटा, है ना. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दैट इज कॉर्टिसोल हमारे पास मेन है. तो ये बोल रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लोमेरुलस निकालेगा, गलत है. एस्ट्रोजन प्लासेंटा निकालती है, बिल्कुल निकालती है. लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट अराउंड द स्पेशल ओपनिंग व्हेन नियर द टिप ऑफ द ग्रास ब्लेड इज कॉल्ड एज गटेशन. यस, है ना, जिसमें जब पानी निकलता है ना वो इम्प्योर होता है यार, याद रखने का. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज देम. थायरोकैल्सिडिन इज अ हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन. पैराथायरॉइड बढ़ाएगा कैल्शियम को ब्लड में, और थायरोकैल्सिडिन ब्लड में कैल्शियम को घटाएगा. ब्लड में कैल्शियम बढ़ाएगा पैराथायरॉइड, और कम करेगा कैल्सिटोनिन. पैराथायरॉइड होता है डोर्सल साइड ऑफ थाइमस में. इस्थमस इज अ थायराइड, है ना. इस्थमस इन द थायराइड इज अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ओके, ये थिन नहीं होता, थिक होता है अभी. तो ये वन गलत है सर, है ना. चलो और भी पढ़ लेते हैं. बिल्कुल. द ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल इज मीडिएटेड बाय LH. यस, LH सर्ज होता है ना. मेन रेस्पॉन्सिबल जो बोलेगा ना LH, और हमको बहुत LH और FSH नहीं, तो LH पे टिक करना है. LH इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, है ना, ओव्यूलेशन मेनली, ठीक है. द सोर्स ऑफ FSH एंड TSH इज सेम. The source of FSH and TSH is same. Yes, anterior pituitary hormones are non-electric chemicals that are produced in trace amount and which act as intercellular messenger, not extra and not intracellular messenger, ठीक है ना. intercellular messenger से काम करते हैं, तो ये गलत हो गया. बाकी सब सही है. करेक्ट सीक्वेंस फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लाइट रिएक्शन, PS2 से, है ना, सब PS2 से प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम, फिर PS1, फिर फेरोडॉक्सिन. In photosynthesis, light independent reaction, that is dark reaction, occur in stroma. The cut flower and vegetable are kept fresh for long period of time. Which of the following plant hormone, ठीक है ना. तो देखो सर, सड़ने से बचाना है, खराब होने से बचाना है, तो बूढ़ा होने से बचाना है, सेनिसेंस को बचाना है. डिले इन सेनिसेंस कौन करेगा, साइटोकाइनिन बाय न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट को मोबिलाइज कर देगा बाय, है ना. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज रिचमंड लैंग इफेक्ट. यस, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करता है. डिले इन लीफ सेनिसेंस कौन, साइटोकाइनिन. सेल ऑफ मैचुरेशन फेज. सो मैचुरेशन सबसे नीचे में होगा मेरिस्टेमेटिक, फिर इलॉन्गेशन, फिर मैचुरेशन. जहां पे क्या पाता है, रूट हेयर्स, ठीक है ना. थिकनिंग ऑफ सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन. यस, थिकनिंग ऑफ सेल वॉल होगा, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन हो जाएगा, मैच्योर हो जाएंगे, मैच्योर होना चाहते हैं. विच फंजाई इज कॉमनली यूज्ड इन बायोकेमिकल, है ना, एंड जेनेटिक वर्क. न्यूरोस्पोरा, दैट इज कॉल्ड एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम एंड सैक्रोफाइसेस. न्यूरोस्पोरा एक ही है तो इसी को टिक करूंगा मैं, तो दूसरा जानता नहीं. विच ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, है ना. क्राइसोफाइट्स इंक्लूड डायटम्स, है ना. डायटोमेसियस अर्थ, ओके, silica. Okay, the virus are considered as a living organism because it can reproduce inside the host cell, can multiply outside the host cell, no, respond to touch and stimuli, no, respire, no. Which of the following is incorrect about methanogen? There are archaebacteria. Yes, methanococcus, sorry, methanogen, है ना. They live in marshy area. Yes, methane is the preferred carbon source. No, क्योंकि जो ये होते हैं ना मिथेनोजन, वो कार्बन, बहुत सारे कार्बन कंपाउंड को तोड़ के मीथेन बनाते हैं. प्रीफर्ड, ये कार्बन का सोर्स नहीं है, कार्बन का सोर्स कुछ और है, वो मीथेन सोर्स से मीथेन बनाते हैं, ठीक है ना. तो दे प्रेसिस्ट इन गट ऑफ सेवरल र्यूमिनेंट एंड दे प्रोड्यूस बायोगैस, है ना. बायोगैस में मेनली CO2 होगा और CH4 होगा और H2S होगा.
Replication of E. coli DNA start in a definite region known as ORI. Replication of ORI प्रोकैरियोट में एक होगा और यूकैरियोट में many ORI होंगे. Lactose in the substrate for the enzyme beta galactosidase and it regulates switching on and off करेगा, induce करेगा, and lactose in the inducer, it is called as inducer. The enzyme that catalyzes peptide bond formation is located in peptide bond formation. peptide bond formation हमारे पास एक स्मॉलर यूनिट होगी और एक लार्जर सब यूनिट होगी. यहाँ पे mRNA आके बाइंड करेगा लार्जर सब यूनिट में. हमारे पास साइड होती है एप. एप जानते हो ना, गोरिल्ला जैसा होता है ना, ए पी ई उल्टा लिखना है एप. हमारे पास ए साइड सबसे पहले आएगा पी साइड में, फिर ए साइड में. ए मतलब एमिनो एसाइल टी आर एन ए सिंथेटिस. यहाँ पे पहला आएगा नहीं, पहले पी ए पे आएगा, ठीक है ना, टी आर एन ए. ये जो होते हैं ना, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? स्मॉलर सब यूनिट में पाए जाते हैं. चल भाई, इससे सॉरी डायग्राम गलत बन गया यार, डायग्राम गलत बन गया. डायग्राम गलत बन गया. रुको रुको रुको, ऊपर वाला बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है. तो यहाँ पे होगा ए पी ई पेप्टाइडिल है ना, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेट साइट. यहाँ पे जो आएगा टी आर एन ए, तो यहाँ पे पाया जाता है हमारे पास जो पेप्टाइड है ना, एंजाइम दैट कैटलाइज द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन पेप्टाइड ट्रांसफरेज इट इज लोकेटेड इन पी साइड. पी साइड जो होगा लार्जर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम. जो पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है वो हमारे पास एक राइबोसोम का एग्जांपल है. मतलब व्हेन आरएनए एक्ट एज एन एंजाइम इट इज कॉल्ड एज राइबोसोम. और 23S आरएनए जो होता है ना, आरएनए वो हमारे पास नहीं प्रोकैरियोट में वो एक्ट करता है ना, इस साइड में. और हमारे पास जो होगा वो हमारे पास 28S आरएनए एक्ट करता है इस साइड पे, ठीक है. तो ये लार्जर सब यूनिट में पाया जा रहा है. लार्जर सब यूनिट राइबोसोम. नीचे होता है स्मॉलर, ऊपर होता है लार्जर. एनसीईआरटी में डायग्राम बना है हाथ वाला. एंड डैश इज द वाइटल लिंक है ना, जाइगोट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू जनरेशन. बिल्कुल. द innermost wall layer of microsporangia which provide nutrition to the developing pollen grain is tapetum. In which of the following condition autogamy is prevented but deuterogamy is not. ठीक है ना. तो मोनोसिस प्लांट जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं. मोनोसिस प्लांट और यूनिसेक्सुअल है ना, तो यूनिसेक्सुअल होगा है ना, एक ही. लेकिन मोनोसिस मतलब अकेला सफिशिएंट है क्या करने के लिए? फर्टिलाइजेशन कर लेने के लिए. तो मोनोसिस में दोनों हो जाएगा. ऑटोगमी तो नहीं होगा, यूनिसेक्सुअल है, लेकिन deuterogamy हो जाएगा. Which of the following is incorrect? Double fertilization is characteristic of angiosperm सही है. Double fertilization is discovered by Lavasin in Lilium सही है. Pollen tube show apical growth and chemotactic movement सही है. Wind pollination is common in legume नहीं. Wind pollination is common among grasses. तो ये गलत हो गया. Basal part of the ovule which lies opposite to the micropyle. Micropyle के opposite terraza that is base of the ovule. चलाजोगामी कहाँ पाया जाएगा? चलाजोगामी पाया जाएगा कुकुरबिटा में. कुकुरबिटा में इंटेगुमेंट चलाजोगामी पाया जाता है कैजुराइना में. और इंटेगुमेंट से घुसना मतलब मीजोगैमी पाया जाता है कुकुरबिटा में. और बिल्कुल. आइडेंटिफाई द टिश्यू दैट कॉमनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बीइंग सपोर्टिंग फ्रेमवर्क एपिथेलियम. एपिथेलियम का सपोर्टिंग फ्रेमवर्क एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू. मैं सब तो स्विच आप बुझा कर दो. हाँ बता था मैं तो बता चले क्वेश्चन ला. जाना तो रिकॉर्ड नहीं होती.
यस, यहाँ पे करेक्ट इसको बोल रहा है यार, करेक्ट तो ये भी है ना, इंटरस्टिशियल। ये भी सही है, इंटेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ये भी सही है। और इसी भी सही है, टेस्टिकुलर हार्मोन आर कॉल्ड एज एंड्रोजन, ये भी सही है। इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंटेन लिडिक सेल दैट सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। तीनों सही थे ना उसमें, तीनों सही थे उसमें। तो यहाँ पे क्या गलती हो गई हमसे, 7 कैसे लिख लिया? चलो देख लेते हैं। हमारे पास ग्राम तो नहीं है, अरहर भी नहीं है, मूंग भी नहीं है, सेसबिनिया भी नहीं है, ल्यूपिन भी नहीं है, मुलेठी नहीं है, सोयाबीन है, टमाटो है, ब्रिंजल है, बेलाडोना है, पेटूनिया है, टबैको है, ट्यूलिप नहीं है, एलोवेरा नहीं है, कोल्चिकम नहीं है, चिली है, ग्राउंड नट नहीं है, इंडिगोफेरा नहीं है, समहैम्प नहीं है। तो कितने होंगे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7। सोयाबीन 30 सॉरी, सोयाबीन नहीं है यार, ये गलती कर दी। सोयाबीन नहीं है, 6 होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। सोयाबीन तो फैबेसी का मेंबर है यार, ठीक है ना, गलती कर दी अपने। ठीक है, तो नेक्स्ट। यहाँ पे भी ये भी गलत बोल रहा है यार, है ना। यहाँ पे नॉन, इसमें बोल रहा है कि इनकरेक्ट कोई सा भी नहीं है यार, 4th वाला इनकरेक्ट है यार। इसमें तो करेक्शन देख लेना, थोड़ा गलती हो जाती है कभी कभी हमसे। इसमें बोल रहा है कि हाउ मैनी आर, और यहाँ पे गलती होगी। सब सही है, इनकरेक्ट कोई सा भी नहीं है, ये थीन ही है बिल्कुल। हमने क्या गलती की, ये थीन को मैंने बोला, सोचा कि थिक हो गया, नहीं। जो इस्थमस होता है, इस्थमस इज अ थिक, इस्थमस इज थिक, इस्थमस सॉरी, इस्थमस थिक नहीं होता, सॉरी इस्थमस थीन ही होता है, इस्थमस थीन ही होता है। ये सही स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। इस्थमस इज अ थिन, इस्थमस इज थिन, इस्थमस थीन है। कोई सा भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। स्टेमस थीन होता है, बिल्कुल 2 बार बोल देंगे याद हो जाएगा। स्टेमस थीन होता है, अगली बार गलती नहीं होनी चाहिए। स्टेमस थीन होता है, 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 स्टेमस थीन होता है। यस, ये इंपोर्टेंट लेना। परफॉर्म एज अ फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम, मैरी रॉड ग्रैंडी टिश्यू इज एक्टिंग एज अ फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम।